ईरान पर हमले को लेकर ब्रिटेन का बयान सामने आया है और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया यह साफ नहीं है कि ईरान पर हमला किसने किया, लेकिन इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। हम इस वक्त धधकती ज्वाला को शांत करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो ईरान में जो हमला हुआ है उसे लेकर ब्रिटेन भी चौकन्ना है। ब्रिटेन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। वहीं ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। IAEA ने कहा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान इजरायल तनाव पर IAEA की पैनी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी अपडेट जो IAEA के हवाले से आ रही है वो ये कि फिलहाल परमाणु प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। न्यूक्लियर साइट को ईरान की कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इजरायल के हमलों में। और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान पूरी तरीके से सुरक्षित। IAEA ने कहा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बड़ी खबर आपने देखी, लेकिन इस बीच इजरायली हमले की ओमान ने की है निंदा। एक और बड़ी खबर, ओमान के विदेश मंत्रालय का यह बयान, इजरायल इलाके में बार बार सैन्य हमले कर रहा है, सैन्य हमलों को दे रहा है अंजाम इजरायल। यह बयान ओमान के विदेश मंत्रालय का। और अगली बड़ी खबर, हमलों का मकसद ईरान को मैसेज देना था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इजरायल किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कुल मिलाकर ईरान का रुख अब क्या होगा, इसे आंकने की कोशिश की गई है। हमलों का मकसद ईरान को एक कड़ा संदेश देना था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और यह भी बताया गया है कि इजरायल किसी भी ऑपरेशन के लिए इस वक्त खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। और इजरायली हमले पर अमेरिका का भी बयान। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जहां इजरायल के एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान का भी अब रिएक्शन सामने आया है, यह कहते हुए कि कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ है। ईरान ने किसी मिसाइल के हिट करने से कर दिया है इनकार। और ईरान पर हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट है। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जारी किया है अलर्ट। तेल अवीव, यरूशलेम नहीं छोड़े अमेरिकी नागरिक, ये कहा गया है। बेरशेबा से भी नहीं निकले अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से ये अपील की है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास हमला हुआ और इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास हमले को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि हमले को लेकर जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं उसी की बड़ी खबरें अभी हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब किस तरीके से बड़े दावे इजरायल और ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं इस बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन जान लीजिए कि किस तरीके से आज ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास हमलों को अंजाम देने का किया जा रहा है दावा और इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास हमले हुए। और इजरायल से इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां ईरान पर हमले से इजरायल में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजरायली नेता बेन गिविर खफा हो चुके हैं। इजरायल के कमजोर हमले से वो खफा बताए जा रहे हैं और गिविर ने नेतन्याहू को डराने वाला पुतला कहा है। बेन गिविर इजरायल के कट्टर नेता माने जाते हैं और इस हालात में जिस तरीके का ये बयान सामने आ रहा है, कहना गलत नहीं है कि ईरान पर हमले से अब इजरायल में ही मतभेद साफ खुलकर सामने आने लगा है और इजरायली नेता की ये नाराजगी किस तरीके का एक बड़ा मैसेज जारी है, क्योंकि इजरायल के कमजोर हमले से वो खफा बताए जा रहे हैं। यानी इजरायल ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो नाकाफी है, वो कमजोर साबित हुआ है और उसी को लेकर इस वक्त इजरायली नेता
बेन गिविर जिस तरीके से खफा हुए हैं, बेन गिविर इजराइल के कट्टर नेता माने जाते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा ने खबर दी और मनीष के साथ साथ हमारे डिफेंस एडिटर सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, किस तरीके से इजराइल में मतभेद नजर आ रहा है इस ऑपरेशन के बाद? देखिए, इजराइल के इस हमले को लेकर जहां पूरी दुनिया चकरा गई है कि आखिरकार ये कैसा हमला था, वहीं इजराइल के भीतर तूफान मचा हुआ है। बेन गिविर इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, बेहद कट्टर नेता हैं, बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन हमेशा कहते हैं कि नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर हैं। और वैसी स्थिति में बेन गिविर ये कहते हैं कि ये कैसा हमला था, ये हमला तो मानो जैसे खेतों में जो पुतला लगाते हैं चिड़िया को भगाने के लिए, उस तरह का हमला था। उसके लिए उन्होंने हिब्रू में जो वर्ड बोला है उसका मतलब यही होता है, डराने वाला केवल पुतला। तो उन्होंने नेतन्याहू को डराने वाला पुतला कह दिया है और उन्हें इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। क्योंकि आप देखिए, 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ तो इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा को तबाह कर दिया। 30,000 लोगों को मारने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान ने 300 मिसाइलों से हमला किया तो बदले में क्या हुआ, बदले में 3-4 ड्रोन भेजे हैं। इस बात को लेकर इजराइल कैबिनेट में तूफान मचा हुआ है। वो चाहते हैं कि ईरान का बदला दे, ईरान का बदला जैसे का तैसा हो या करारा जवाब मिले। 300 मिसाइल के बदले कम से कम 600 मिसाइल जाए। लेकिन बिल्कुल, यानी इसे लेकर अब इजराइल में जो अंदरूनी राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है।